आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा है योगी मॉडल से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये कहा जा रहा है योगी फॉर्मूला फिट है, कांग्रेस में भी हिट है। आज ये बातें इसलिए छन छन कर सामने आ रही हैं क्योंकि कांग्रेस के ही अंदर से बड़े चेहरे अब इस बात को मानने लगे हैं कि जो मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू है, खास तौर से शुद्धता और पवित्रता को लेकर, वो मॉडल पूरी तरह से फिट है और इसीलिए कांग्रेस शासित राज्यों में भी उस फॉर्मूले को हिट माना जा रहा है। मुद्दा इसलिए सरगर्म है क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बयान दिया। बयान में कहा कि रेहड़ी पटरी वालों की पहचान को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार ने यह फैसला लिया कि उनकी पहचान छुपाई नहीं जाए बल्कि पहचान को सामने रखा जाए, नेम प्लेट लगाया जाए, दुकानदारों की पहचान देश के सामने, राज्य के निवासियों के सामने लाया जाए, ठीक उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी यह निर्णय लिया जा रहा है। अब बात क्योंकि उत्तर प्रदेश की आ गई थी और जब उत्तर प्रदेश बोला जाए तो आजकल उत्तर प्रदेश का पर्याय योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के इस फॉर्मूले पर जगह जगह चर्चा हो रही और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से देश भर में एक खास जिहाद हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है, ऐसे जिहादियों को जो थूक जिहाद फैलाते हैं, जो हमें अपना अपशिष्ट तक खिलाने और पिलाने से पीछे नहीं हटते हैं, ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कावड़ के मौसम में यह बड़ा फैसला लिया था। खूब राजनीति हुई थी, लेकिन उसी फैसले को अब दबी जुबान में ही सही, गाहे बगाहे विपक्षी पार्टियों के भी कई नेताओं ने समर्थन करते हुए विपक्षी पार्टी के भी कई नेता नजर आए। और ऐसे में अब विक्रमादित्य सिंह का यह कहना कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यह फैसला लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में भी रेहड़ी पटरी वाले हों या दुकानदार हों, उनको अपनी पहचान बतानी होगी, नेम प्लेट लगाना होगा। हालांकि बात क्योंकि निकली थी और इस बात में उत्तर प्रदेश का जिक्र था और इसीलिए आलाकमान तक ये जब बात पहुंचती है तो विक्रमादित्य सिंह को शायद फटकार लगती है और वो यू टर्न ले लेते हैं और बाद में ये कहते हुए नजर आते हैं कि इससे उत्तर प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दबी जुबान में ही सही, बड़ी सहजता के साथ दिल में छिपी हुई बात उनसे पहले निकल जाती है और उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कहीं ना कहीं से ये बता दिया जाता है कि योगी फॉर्मूला फिट है और इसीलिए कांग्रेस में भी हिट है। आज इसी पर होगी चर्चा कि आखिर नाम बताना जरूरी क्यों है और नाम छिपाना ही क्यों है, इस पर बड़ी चर्चा हो। योगी मॉडल हिमाचल में सराहा जा रहा है, इस पर बड़ी चर्चा हो, इसलिए खास तौर से रण क्षेत्र में आज हमने ये मुद्दा रखा है। थोड़ी देर में मेरे साथ आज के गेस्ट पैनल आज का जुड़ जाएगा, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। अतिथि आज के कौन है उनसे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले विक्रमादित्य सिंह ने कहा क्या था, उत्तर प्रदेश का कैसे नाम आया और उत्तर प्रदेश की जब बात आई तो योगी मॉडल किस तरीके से फिट बैठता हुआ नजर आया। विक्रमादित्य सिंह के इस बयान को जरा पहले सुन लेते हैं। नहीं, देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से, हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो उसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। तो विक्रमादित्य जी ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें बड़ी सीरियस बात, एक बात कि उन्होंने उस बात का जिक्र किया। इस सिलसिले में तो अब बात निकली तो दूर तलक गई। विक्रमादित्य सिंह ने पहले तो कह दिया कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही ये डिसीजन लिया गया है। हालांकि जब बात शायद आलाकमान तक, राहुल गांधी तक पहुंची तो हरियाणा का चुनाव है, लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वोट बैंक खिसक जाए और इसीलिए सुर बदल गए। लेकिन दबी जुबान में ही सही, सहजता के साथ विक्रमादित्य ने दिल में
दबी हुई उस बात को सामने रख दिया जो योगी मॉडल की तारीफ कहीं ना कहीं से करता हुआ नजर आता है। अब क्योंकि ये मुद्दा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस पर खूब प्रतिक्रिया दे रही है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस पर क्या कुछ कहते हैं, आइए जरा उनका बयान भी सुन लेते हैं। तो विक्रमादित्य जी ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें बड़ी सीधी सी बात, एक बात कि उन्होंने उस बात का जिक्र किया जिसके सिलसिले में हमने काम करना शुरू किया था हमारी सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जब हमने इस नियम को बनाया उस वक्त बहुत सारे प्रश्न खड़ा करने की कोशिश की थी और उस वक्त हमने कहा था कि इसकी आवश्यकता इसलिए लग रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की हर गली में हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं जिनकी पहचान अभी तक हमको नहीं है। यानी कि हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां आसानी से किसी आदमी को जो बाहर से आता उसको पहचाना जाता कि हिमाचल का नहीं है। जब हिमाचल के वो लोग नहीं हैं, बाहर के भी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात को लेकर के हिमाचल में आकर के अपनी पहचान को क्यों वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। हमने प्रोसेस स्ट्रीट वेंडर के लिए इस नियम की जो है वो एक पॉलिसी बना करके एक शुरुआत की थी। तो पहचान आखिर छुपाना ही क्यों, और पहचान पर ही तो घमासान था। पहचान छुपाकर क्या पवित्रता को भंग करने का, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का बड़ा षड्यंत्र तो देश भर में नहीं चल रहा। और अगर ऐसा है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शायद इस बात को पहले समझा और बड़ा निर्णय लिया, और उसी निर्णय की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में अगर उस मॉडल को पसंद किया जा रहा है, अगर कांग्रेस उस मॉडल को पसंद करती है, कांग्रेस से जुड़े हुए नेता उसे पसंद करते हैं, तो इस पे गलत क्या है? चर्चा होगी इसी पर। आज के पैनलिस्ट से अब कराती हूं आपका परिचय। स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अश्विनी शाही साहब, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीएस तोमर साहब, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अशोक तिवारी जी हैं, हमारे साथ चंद्रांशु जी महाराज भी हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पूजा जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा जरूर शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले एक 15 सेकंड का बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे। ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन व्यूअर्स आप कहीं मत जाइएगा। मुद्दा हमसे आपसे जुड़ा हुआ है, हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए 15 सेकंड के बाद मिलते हैं। तो योगी फॉर्मूला फिट है, कांग्रेस में भी हिट है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक करेक्शन यहाँ कर देती हूँ। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में कंचन कुमारी जी हैं। कंचन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। जीएस तोमर साहब, आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूँ। अब एक फॉर्मूले की बात होती है, एक मॉडल की बात होती है। वो मॉडल जो आस्था पर प्रहार करने वालों पर बड़ा प्रहार था। अगर कांग्रेस के लीडर्स उसे पसंद करते हैं और एक अच्छा मॉडल है, तो इसमें फिर दिक्कत क्यों है? देखिए लालू जी, सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार, और मेहमान जुड़े उनको भी नमस्कार करता हूँ। देखिए, हिमाचल प्रदेश को लेकर हिमाचल प्रदेश की जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, वो अपने आप में स्पष्ट है। उन्हें किसी का मॉडल अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से 7 सदस्यीय जो कमेटी का गठन किया गया है, उस कमेटी का काम ये होगा कि सभी लोगों को, जो लोग बाहर से आकर यहाँ पर बिजनेस करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, उनका पंजीकरण होना चाहिए। ना ही उससे ये स्पष्ट है, अभी सरकार ने स्पष्ट कर दिया, हमें किसी का नाम किसी की दुकान के आगे, किसी की रेडी फेडी के आगे लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना, लाइसेंस देना, उनका जो है बैकग्राउंड कहां से लोग आए, वो तो एक कानूनी प्रक्रिया है, उसको अपनाया जाएगा। प्रदेश की जनता, रेडी फेडी वाले लोग जो यहाँ पर आके काम करना चाहते हैं, उनके क्या सुझाव आते हैं, उसका इंतजार हो रहा है। कुछ सुझाव आए भी होंगे, जो कमेटी का जो फैसला होगा उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो हिमाचल में जो परिस्थिति है वो इस तरह की नहीं है कि हम किसी हिंदू मुस्लिम की बात करें, किसी अन्य कम्युनिटी की बात करें। यहाँ सभी धर्मों के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं और हिंदू सदियों से रह रहे हैं, बात कई सालों से रह रहे हैं। यहाँ भी हिंदू मुसलमान की बात क्या हो रही है? बात तो ये हो रही है, आपके ही नेता, आपके ही मंत्री अगर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश का नाम ले लेते हैं, तो ये तो मानना होगा ना कि उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश की कमान आजकल संभाल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सरकार कोई फैसला लेती है यानी योगी मॉडल है, और उसी मॉडल को ही तो सराहा जा रहा है। विक्रमादित्य जी ने जो कहा, आप बेचारे एग्जैक्टली नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन बड़ी सहजता के साथ उन्होंने इशारा तो कर दिया ना कि वो किस मॉडल की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इसका मायने क्या निकाले जाए?
देखिए लालनी जी, मैं तो यही कहूंगा, यूडी मिनिस्टर ने जो कहा है, हो सकती है उनकी मंशा इस तरह से नहीं हो, थोड़ा सा मीडिया में आकर तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, उनकी जो मंशा हो अलग तरह की हो। लेकिन हिमाचल की बात अगर हम करते हैं, जब प्रदेश की सुप्रीम सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि एक कमेटी गठित की गई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक है, उसमें कांग्रेस पार्टी के हर्षवर्धन चौहान जो संसदीय कार्य मंत्री, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। ये विधानसभा के अध्यक्ष के ठीक है सर, आप 7 सदस्यीय कमेटी का जिक्र कर रहे हैं, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जब कोई बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। विक्रमादित्य जी पहले उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद शायद आला कमान से फटकार लगती है तो उनके सुर बदल जाते हैं, लेकिन सहजता के साथ कम से कम उन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम ले लिया और ये इशारा कर दिया है कि कांग्रेस को अपने मॉडल से ज्यादा उत्तर प्रदेश के मॉडल पर ज्यादा भरोसा है, और यही भरोसा सवाल खड़ा कर रहा है आप लोगों के ऊपर कि क्या आपके नेता भी अब योगी के समर्थक हो चले हैं क्या। चलिए अश्वनी शाही साहब, अब वो तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, उनकी बयान को तोड़ मरोड़ कर रखा जा रहा है, लेकिन आप ही बता दीजिए बयान से क्या लगता है, सुक्कू के विरोधी हैं या योगी के समर्थक हैं विक्रमादित्य जी? बड़ा ही बेहतर, आज का दृश्य बड़ा ही बेहतर था। माननीय विक्रमादित्य जी प्रेस के सामने मुखातिब होते हैं और प्रेस के सामने सब चीजें बोल देते हैं, और वही योगी आदित्यनाथ जी का नाम न लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करते हैं, यानी कि योगी सरकार की बात करते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में ये कानून लागू हुआ है वैसे ही हम लागू कर रहे हैं। आज ये पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश का जो योगी मॉडल है वो पूरे हिंदुस्तान में डिमांड नंबर 1 है। नेम प्लेट देखिए, वहां पर आज विक्रमादित्य जी ने कह दिया, लव जिहाद के बारे में पूरा देश के हर राज्य करीब कह चुके हैं। बुलडोजर हर जगह देखिए, कई राज्यों का एक डिमांड हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर ऑपरेशन लंगड़ा हो या जो है पिंक बूथ का मामला हो, सब जो है इस समय योगी जी की चीजें एक नंबर पर चल रही हैं। आज वही पेश किया गया विक्रमादित्य जी के द्वारा। देखिए, भारत की सरकार का और हिमाचल सरकार का कोई दोष नहीं है कि 2006 में कानून लागू हुआ था, इन्हीं लोगों की सरकार थी, और उसी के कानून के धारा 56 को उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट किया गया है, और वो वही विक्रमादित्य जी कर रहे थे। लेकिन अब तुष्टीकरण की राजनीति चूंकि ये लोग करते हैं, चुनाव चल रहा है, कश्मीर में भी चल रहा है और हरियाणा में भी चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो जी, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि चुनाव सामने है और इसीलिए आप लोगों को लगा कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए? काउंटर आंसर जल्दी से। जीएस तोमर जी, देखिए बिल्कुल भी नहीं, कांग्रेस पार्टी का ये कभी भी रिकॉर्ड नहीं रहा है कि वो, देखिए कांग्रेस, हेलो, हाँ जी आ रही आवाज, प्लीज बोलिए। हाँ आ रही आवाज सर, बोलिए आप प्लीज। देखिए कांग्रेस पार्टी का कभी भी जाति, संप्रदाय, धर्म के आधार पर राजनीति करने का रिकॉर्ड नहीं रहा है। विकास की बात राजनीति में की जाती है, और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो यूपी की परिस्थितियां हैं और जो यूपी में योगी मॉडल लागू हुआ वही हिमाचल में लागू होगा। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसी जरूरत है। हमारा अपनी नीति है, अपने स्टेट की अपनी परिस्थितियां हैं, सर नीति में तुष्टीकरण आ जाता है ना। आपने कहा कि कांग्रेस ने कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन आपके ही पार्टी के बड़े नेता और इस देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी क्या कहा था, वो तो आपकी ही पार्टी की नीति थी ना कि पहला अधिकार किसका है। तो अगर आप ये कहेंगे कि हमारी पार्टी ये सोचती ही नहीं है तो इतिहास के वो पन्ने बहुत खुल जाएंगे सर। और तुष्टीकरण की ही अगर बात नहीं थी यहाँ पर, तो फिर विक्रमादित्य जी ने जो कह दिया था उस पर उनको यू टर्न क्यों लेना पड़ा? वो क्यों आकर, आप पहले वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, बाद में वो आकर कहते हैं नहीं इसका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। तो सोचना पड़ेगा ना कि आखिर पहले कुछ और बाद में कुछ। लालवी जी, काम प्रदेश में वही होगा जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगा, जो कमेटी काम करेगी, जो कमेटी नीति बनाएगी उसी पर जो है ये काम आगे बढ़ेगा। अभी तो कमेटी ने अपना काम शुरू नहीं किया, अभी तो सुझाव दिए जा रहे हैं, सुझाव के बाद उसको एक पॉलिसी बनाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए उस सुझाव में भी तो उत्तर प्रदेश ही आ गया था ना, और उत्तर प्रदेश का मैंने कहा ना पर्याय योगी बन चुके। बहरहाल चलिए, हमारे साथ 3 और मेहमान है, जल्दी जल्दी उनका एक रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर आप दोनों को ही मौका दूंगी क्योंकि दिन आज आप दोनों का ही है। बीजेपी और कांग्रेस ही आमने सामने होगी, लेकिन खासतौर से समाजवादी पार्टी, अशोक तिवारी जी, जब नेम प्लेट की बात आई थी तो आप लोगों की तरफ से भी ये कहा गया था कि देखिए समाज को बांटने का काम हो रहा है, जबकि उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य था। उसके पीछे साफ पवित्रता और शुद्धता को बरकरार रखना, यह बड़ा उद्देश्य था। तिरुपति मंदिर में क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया भर के सनातनियों की आस्था पर ठेस पहुंची, और ऐसी एक नहीं बहुत सारी जगहों पर कभी
थूक मिलाकर खाना दे देंगे, कभी अपशिष्ट मिलाकर दे देंगे। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रमाण सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो अगर एक ऐसा डिसीजन जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया और हिमाचल में भी उसी डिसीजन का, उसी निर्णय की तर्ज पर एक डिसीजन लेने की पहल की जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? अशोक तिवारी जी। जी मैम, देखिए आपने अभी तिरुपति मंदिर का जिक्र किया, बहुत ही शर्मनाक घटना है और दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी भी उसमें सहयोगी थी। सवाल इस बात का है कि ये सरकार का देखरेख कैसा था, किस तरह से देखरेख किया उसने कि इतनी बड़ी घटना हो गई। मतलब इस तरह से मछली का तेल और जो है इस तरह से उसमें चीजें आई। तिवारी जी, मैंने एक उदाहरण दिया था, आपने उस मुद्दे को पूरी तरह से उसको हाईजैक मत करिए। मुद्दा हिमाचल से जुड़ा हुआ है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हिमाचल में भी इस बाहरी बनाम स्थानीय की परिस्थिति जो बनी हुई है, नहीं लगता आपको कि उत्तर प्रदेश में जो एक निर्णय लिया गया था पवित्रता और शुद्धता को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, शायद यही बात हिमाचल सरकार के बड़े मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्हें लग रहा हो और इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया, पवित्रता और शुद्धता। जी मैम, उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, खाद्य अधिनियम आज से नहीं है, काफी पहले से है और हमारे यहाँ बखूबी चल रहे हैं। उन खाद्य अधिनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है ठीक से उत्तर प्रदेश में। उसका जो है अनुपालन अगर कराया जाए, अगर खाद्य निरीक्षक समय समय पर जांच करें तो ऐसी नौबत आए ही ना। नंबर एक, इसका शोर शराबा करना, इसका प्रचार करना, इस तरह से हो हल्ला मचाना, नाम लिखने की बात करना, ये सारी बातें बेमानी है। सच्चाई ये है, अगर सिरे से जांच की जाए, कड़ाई की जाए, सख्ती की जाए तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। अगर ऐसी घटनाएं फिर भी होती हैं, जांच शुरू हो गई है ना सर, वहां तो कड़ाई से आपकी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं इसलिए आपको जानकारी भी होगी कि कितनी कड़ाई हो रही है वहां पे किस तरीके से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को पूरा एक्टिव कर दिया गया है, जांच हो रही है। प्रश्न सिर्फ इतना था कि अगर उसी निर्णय को, अगर हिमाचल में उस निर्णय का जिक्र होता है, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एक निर्णय लेने की बात कही जाती है, तो क्या इसमें राजनीति होनी चाहिए? क्या ये जो मॉडल है, ये जो निर्णय है, क्या आपकी नजर में? हाँ, उस उत्तर प्रदेश की तर्ज का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उत्तर प्रदेश में कोई तर्ज है ही नहीं, कुछ कार्रवाई हो ही नहीं रही है। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, शायद साहब, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, नैरेटिव सेट किया गया है, दिखावा हो रहा है, एक वर्ग विशेष को आहत करने के लिए। 20 सेकंड काउंटर आंसर दे दीजिए, बाकी के दो मेहमानों के पास आती हूँ। शायद अशोक जी ने वो तस्वीरें नहीं देखी, या अशोक जी आप लोग तस्वीरें इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि आप अगर उन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि आपकी राजनीति कहाँ जा रही है। देखिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, जो हो रहा है वो सच को स्वीकार कर लीजिए। अश्विनी शाही सब काउंटर आंसर दें। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है ना, आपको कुछ कहने की आवश्यकता है, बस 2 दिन और रुक जाइए। यही अशोक तिवारी जी और उनकी पार्टी के लोग जब बिलबिलाएंगे, क्योंकि लखनऊ से लेकर नोएडा तक और लखनऊ से लेकर सोनभद्र तक छापे चालू हो गए हैं उस कार्यक्रम में, और 2 दिन बाद अशोक तिवारी जी खुद जो है अपनी पार्टी के साथ, आपके साथ और अन्य चैनलों पर ये बिलबिलाते हुए नजर आएंगे कि व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अभी देखिए वो काम चालू हो चुका है, छापे चालू हो चुके हैं। फूड सेफ्टी का कानून ये लोग लेकर आए थे, उसी की धारा 56 का अनुसरण करके उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम चालू हो चुका है। ठीक है, कानून आप लेकर आए, लेकिन कानून का एग्जीक्यूशन शायद आपने नहीं कराया, और एग्जीक्यूशन कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहरहाल चंद्रांशु जी महाराज जी भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ कंचन जी भी हैं। चंद्रांशु जी, आप इस पूरी प्रक्रिया को किस तरीके से लेते हैं? क्योंकि देखिए, एक कांग्रेस है जो अपने मॉडल से ज्यादा उत्तर प्रदेश के मॉडल पर भरोसा कर रही है। नेता दबी जबान में जब पहले कुछ कह गए, सहजता के साथ विक्रमादित्य जी ने उत्तर प्रदेश का जिक्र तो कर दिया, लेकिन शायद राहुल गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई तो उन्होंने यू टर्न ले लिया, लेकिन सच बोल गए वो। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो हिमाचल में भी कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि अच्छी चीज देश और प्रदेश के हित में कुछ भी हो, किसी पार्टी के द्वारा हो, अगर जनता के हित में है तो उसका धन्यवाद होना चाहिए और उसका अनुसरण भी करना चाहिए। अगर योगी जी ने कुछ अच्छा किया है और लगता है हिमाचल प्रदेश सरकार को कि ये यहाँ के हित में अच्छा है, तो उसको खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। और जहाँ जनता का हित हो, जहाँ प्रदेश का हित हो, देश का हित हो, वहां पर भी राजनीति का कोई मुद्दा बनाकर के वोट बैंक मुक्त बैंक की नहीं खेलना चाहिए। योगी जी ने, जैसे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन ही रहा था,
अगर योगी जी ने कुछ किया नहीं होता तो फिर इस बात को, जब योगी जी चुनाव के बाद जीते थे, मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति थी वो भी उनके सामने होगा। और अगर इतना खराब ही योगी जी काम कर रहे थे तो दूसरी बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता को उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं देना चाहिए था। निश्चित तौर पर योगी जी के राज्य में कहीं ना कहीं काम तो हुआ है, जनता का विश्वास कहीं ना कहीं उनके प्रति रहा, इसीलिए कहीं ना कहीं दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बन करके आए। और उन्होंने कुछ नहीं किया ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा। जंगल राज को खत्म करने के लिए जिस तरह से सुशासन व्यवस्थित किया, जिस तरह से गुंडा माफिया भयभीत होकर के इधर उधर सुखना शुरू कर दिए, ये योगी जी ने नहीं किया है। और इस चीज को स्वीकार न करके एक तरह से नकारते रहना, विरोधी करते रहना, हर जगह विरोध करना उचित नहीं होता। कभी विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये था कि भाई नेम प्लेट क्यों कहा गया, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां देखा गया है कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। कहीं पर थूक मिला देते हैं, कहीं पर अपशिष्ट मिला देते हैं, और हम ये देखते आए हैं। ये तस्वीरें जब सामने आती हैं तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती हैं, और इन्हीं सवालों पर बड़ा प्रहार किया गया था उत्तर प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और अगर अब हिमाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इस निर्णय को लेने की कोशिश की जा रही थी तो इस पर अब विवाद क्यों हो रहा है, इसी पर तो हो रही है चर्चा। कंचन जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, मुझे बहुत छोटा सा ब्रेक यहां लेना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं और फिर आगे की चर्चा जारी रखते हैं। तो योगी फॉर्मूला फिट है, कांग्रेस में भी हिट है, जारी है चर्चा। जीएस तोमर जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। और जीएस तोमर जी, अब आप ही के पास आ रही हूं। कंचन जी तक हम जाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद उन तक मेरी आवाज अभी नहीं पहुंच रही है, वो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं कुछ ही देर में। लेकिन तोमर साहब, एक बात मुझे जरा समझा दीजिए, पहचान छिपाना ये तो ठीक नहीं है। अगर विक्रमादित्य उत्तर प्रदेश की बात भी अगर कर लेते हैं, वो उत्तर प्रदेश की बात भी करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? उद्देश्य तो एक ही था ना कि पहचान मत छुपाओ। ये तो हिमाचल की जनता खुद इस फैसले का स्वागत कर रही थी, तो कांग्रेस को आखिर इस पर यू टर्न क्यों लेना पड़ा? विक्रमादित्य सिंह को इस पर यू टर्न क्यों लेना पड़ा? कांग्रेस को इससे दिक्कत क्या है? लालवी जी, देखिए, हिमाचल प्रदेश में हम बार बार ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार का जो मकसद है वो सिर्फ ये नहीं है कि किसी कम्युनिटी की जांच करनी है, किस कम्युनिटी से आदमी विशेष जुड़ा हुआ है या कौन सी कम्युनिटी से उसका संबंध है। यहाँ जो काम है, यहाँ जो समस्या थी वो ये थी कि बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, सभी कम्युनिटियों के आ रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी के आ रहे हैं, मुस्लिम आ रहे हैं, और भी कई कम्युनिटियां यहाँ आ रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सी कम्युनिटी आ रही है। हमारा ये मकसद है कि कानून के पास और जिला प्रशासन के पास, प्रदेश सरकार के पास ये जरूर रिकॉर्ड रहना चाहिए कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, कहां से वो आए हैं और किस तरह का काम यहाँ कर रहे हैं। हमने कोई चक्ति नहीं लटकानी है, ये प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम क्यों लिया गया? अच्छा ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का नाम क्यों लिया गया विक्रमादित्य की तरफ से, यही बता दीजिए। देखिए, यूडी मिनिस्टर ने किस आधार पर वो जो एग्जांपल दिया होगा या उनकी मंशा अच्छे से ढंग से हुई होगी, उसको हो सकता है कि मीडिया ने या राजनीतिक पार्टियों ने अलग तरीके से पेश कर रहे हो। अरे कोई पेश क्या कर रहा है? उनका बयान सामने है, उसमें किसी ने कुछ पेश नहीं किया है। जो उन्होंने कहा उस पर हम और आप आज चर्चा कर रहे हैं। बाद में उनका बयान बदल जाता है तो सोचना पड़ेगा ना कि किसने उनकी क्लास लगा दी, किससे फटकार मिल गई, डर किसको लग गया कि उत्तर प्रदेश का जिक्र आ गया। जनता तो स्वागत कर रही थी इस डिसीजन का। लालवी जी, जनता तो जो नया जो कमेटी बनी है उसके जो सुझाव आएंगे, उसके फैसले आएंगे, उसका भी स्वागत करेगी, क्योंकि प्रदेश सरकार सभी के हितों का ध्यान रखेगी उसमें। पर भाजपा जो है, खासकर भारतीय जनता पार्टी, तो चाहती यही है कि उनके जो जहां पर उनके स्टेटों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां का उदाहरण दिया जाए। विक्रमादित्य जी का बयान जरा सुना दीजिए, उसके बाद मैं आती हूँ। जरा विक्रमादित्य जी का बयान सुना दीजिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही है, मैं क्या चाह रही हूँ, इसमें है ही नहीं। जो बातें हैं वो विक्रमादित्य जी कह रहे हैं। जरा विक्रमादित्य सिंह जी की बयान एक बार फिर से सुना दीजिए, जल्दी से सुनाइए पैनल जरा बयान। पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है
हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। जीएस तोमर जी, पूरा बयान आपने सुन लिया, क्या कहा उन्होंने खास तौर पे कहा कि पर्टिकुलरली खाने पीने की जो दुकानें हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये निर्णय लिया गया था, मैंडेटरी किया गया था नेम प्लेट को, उसी तर्ज पर तो ये बातें ना तो यहाँ बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही साहब कह रहे हैं, ना मैं कह रही हूँ, ना चंद्रांशु जी कह रहे हैं। ये बात तो आपके ही नेता, आपके ही मंत्री, आपकी ही पार्टी के बड़े चेहरे कह रहे हैं। तोमर साहब, लेकिन डालवी जी, इन्होंने शायद ये बाइट जो है अभी पूरी नहीं हुई थी, इन्होंने ये भी कहा था कि जो कमेटी गठित की गई है उस कमेटी की जो सिफारिशें आएंगी उनको लागू किया जाएगा। इन्होंने फाइनल रिजल्ट नहीं सुनाया हुआ है। बाइट पूरी अगर सुना भी दी जाए तो भी उत्तर प्रदेश का जिक्र तो आ गया ना। नेम प्लेट मैंडेटरी करने की बात तो उन्होंने कह दी है ना, इस बात से तो इनकार नहीं कर रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए, हुआ ये है कि मैं समझ रही हूँ, आपकी सीमाएं मैं समझ रही हूँ, क्योंकि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आपकी सीमाएं मैं समझ सकती हूँ। लेकिन जीएस तोमर साहब, देखिए ये कहते हैं ना कि बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। विक्रमादित्य जी ने अगर ये बात बोल दी है कि उत्तर प्रदेश में इस बात का ध्यान रखा गया, कई आशंकाएं आई। कौन सी आशंका? वो आशंका साफ थी कि हिंदुओं के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अब कहीं ना कहीं से उन्होंने ये बात तो कह दी क्योंकि वो भी सच्चाई समझ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए ये गले की फांस इसलिए बन गई क्योंकि आप लोगों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति है। आगे हरियाणा का चुनाव है, जम्मू कश्मीर का तीसरा फेज बाकी है। कंचन जी हमारे साथ बनी हुई है। अश्विनी शाही साहब, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, मैं आऊंगी आपके पास। हाँ, 20 सेकंड्स ले लीजिए आप फिर, लेकिन कंचन जी के पास जाना चाहती हूँ। हाँ, बोल लीजिए। बात को सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव को देखकर ये बात कर रही है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमारे सर ऑडियो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, प्लीज मैं आ रही हूँ कंचन जी के पास। मैं आऊंगी, आप ही के पास आ रही हूँ। कंचन जी हमारे साथ है, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। कंचन जी, इस पूरी परिस्थिति को किस तरीके से आप ले रही है, किसका नफा नुकसान? कंचन जी। मुझे लगता है शायद कंचन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये चंद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर कि एक बड़ा निर्णय क्यों लिया जाता है, इस निर्णय के पीछे आखिर उद्देश्य क्या होता है। साफ सफाई, पवित्रता, शुद्धता, हाइजीन होना चाहिए फूड को, लेकिन इस देश में ही कुछ ऐसे जिहादी हैं जो लगातार खाने पीने की वस्तुओं को किस तरीके से अपवित्र करते हैं, उसमें थूकते हैं, उसमें अपशिष्ट पदार्थ मिला देते हैं और ऐसे में हिंदुओं की आस्था को गहरी चोट पहुंचती है। अब उस चोट पर ही चोट करने का प्रयास किया गया था। विक्रमादित्य सिंह बात तो बोल गए हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए ये मुसीबत बन गया। इतना जरूर है कि राहुल गांधी भले ही फटकार लगा रहे हो विक्रमादित्य सिंह को, लेकिन कांग्रेस के अंदर के ही नेता ये मानते हैं कि योगी फॉर्मूला फिट है और इसीलिए कांग्रेस में भी हिट है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक इस पार भी जारी है रणक्षेत्र। तो जारी है रणक्षेत्र, और रणक्षेत्र में आज चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नेम प्लेट को मैंडेटरी किया गया था, हिमाचल प्रदेश सरकार भी उसी तर्ज पर ऐसा करना चाह रही थी। विक्रमादित्य सिंह जो बड़े चेहरे हैं, मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने जब ये बात कही, उत्तर प्रदेश का जिक्र किया तो बात निकली दूर तलक गई। ये बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया और कहा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ निर्णय नहीं है, ये सरकार का फैसला हो सकता है, कमेटी बना दी गई है। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं से ये बात स्पष्ट होती जा रही है कि योगी मॉडल हिट हो रहा है और इसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है, वो चाहे गैर बीजेपी शासित राज्य और उसकी सरकारें और सरकार में रहने वाले मंत्री ही क्यों ना हो। चर्चा इसी पर हो रही है। एक बार फिर से अपने पैनलिस्ट के पास चलते हुए, अगर कंचन जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो कंचन जी, इस पूरी परिस्थिति को आप किस तरीके से देखती हैं? क्या ये बयान चुनावों पर कोई असर डालेगा?
कंचन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मुझे लगता है शायद कंचन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। जीएस तोमर साहब, एक सवाल ये भी है कि बीजेपी ये कहती है कि आप लोग जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि बड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों में, कंफ्यूज हो गए हैं आप लोग कि करें तो क्या करें। लालवी जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा प्रदेश सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष में बैठकर कोई मुद्दा है नहीं। ये लोग कभी धर्म की बातें करते हैं, कभी मस्जिद की बातें करते हैं, कभी मंदिरों की बातें करते हैं और कभी सरकार को गिराने की बातें करते हैं। इनके पास प्रदेश में मुद्दा विहीन बीजेपी है, इनके पास मुद्दा है नहीं। तो ऐसे में ये जो है मुद्दा ज्वलंत रखने के लिए, मुद्दा भड़काने के लिए और प्रदेश सरकार को जो है हल्का दिखाने के लिए, प्रदेश सरकार को लोगों की नजरों में कमजोर दिखाने का जो ये प्रयास है, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। ये मुद्दा वो इनके क्या पास उठा रहे हैं? अगर मुद्दा तो विपक्ष- आपके ही नेता उठाते हैं, आपके ही विधानसभा में आपके ही विधायक ये कहते हैं कि किस तरीके से अवैध मस्जिदें बन रही हैं। आपकी ही सब पार्टी की सरकार, आपकी ही पार्टी की सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ये डिसीजन लिया जा रहा है। यूपी कहाँ इस पे आ गया? ये तो आपकी ही पार्टी के नेता कह रहे हैं साहब। लालवी जी, शिमला में एक घटना होती है, उस घटना को लेकर हमारे प्रदेश के जो मंत्री है उन्होंने सदन को अवगत करवाया था। उन्होंने कहा था कि जो बाहरी क्षेत्रों के लोग आ रहे हैं उनका पंजीकरण होना चाहिए, उनका रिकॉर्ड कानून में होना चाहिए, प्रदेश की पुलिस के पास, जिला प्रशासन के पास होना चाहिए। उसमें बुराई क्या है? अगर उन्होंने मंत्री ने अपनी ड्यूटी निभाई है, सदन को अवगत कराया, लेकिन बीजेपी को उस पे सदन को उन्होंने अवगत कराया और उसके बाद उनकी किस तरीके से क्लास लगी? सवाल यही है ना कि मैं यही तो कह रही हूँ कि आखिर आपकी सरकार के अंदर मंत्री और नेता वो बड़ी सहजता के साथ कुछ चीजों को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो स्वीकार्यता कहीं ना कहीं से आप लोगों की तुष्टीकरण वाली जो वोट बैंक है उसको आघात पहुंचाती है और इसीलिए बेचारे बाद में आकर यू टर्न लेते हैं। पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं। अश्विनी शाही साहब, यही तो बात है, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस कंफ्यूज हो चुकी है। भारतीय जनता शाही साहब, काउंटर आंसर। थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए लावनी जी, कुल मिलाकर ये लोग कितने तोमर साहब किस तरीके से सफाई पर सफाई दिए जा रहे हैं। आपने बयान सुनवा दिया, उस बयान को भी झुठला रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं, इन लोगों को सिर्फ तुष्टीकरण करना है। यही सितंबर का महीना 2012 का शायद था। शैलजा जी आज हरियाणा में चुनाव हो रहा है, इन्हीं की नेता है, इन्होंने यही मंत्री थी, इन्होंने ही ये कानून पेश किया था और अब इम्प्लीमेंट करा दिया जा रहा है। अब देखिए, पूरे देश में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कोरोना के बाद एक स्वनिधि योजना बनी जिसमें पेपर मांगा गया और सबने जाकर पेपर दिखाया और 50 लाख वेंडर्स को उसका लाभ मिला। तो जब वहां पर पेपर दिखाएंगे, ये कहेंगे कि मुर्तजा हुसैन पुत्र गुलाम अली और हमारी ये दुकान है, तो दुकान का नाम लिखने में क्या बुराई है? और जो शैलजा जी ने विधेयक बिल लेकर आई थी, उस बिल में स्पष्ट रूप से था कि उसमें रजिस्ट्रेशन, मालिक का नाम, दुकानदार का नाम विजिबल होना चाहिए और वो विजिबिलिटी सामने आनी चाहिए। उसको हम अगर लागू करा दे रहे हैं तो ये अपने बनाए कानून के पीछे पड़ जा रहे हैं कि हमारा कानून। धारा 56 जाकर पढ़िए तोमर साहब, आपने जो कानून पेश किया था उसका धारा 56 जाकर पढ़िए, क्या लिखा है? पूरी विजिबिलिटी की बात की गई है उसमें। और आज आप कह रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। आपकी अब तीर कमान से निकल चुका है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अब विक्रमादित्य जी जो बोले हैं वो पूरा विश्व सुन रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है। ठीक है, तोमर साहब, उत्तर प्रदेश सरकार की बात की कि वहां पर रेहड़ी पटरी वालों को खासकर ये लागू है और यहाँ पर हम लागू कर रहे हैं। आप लोगों ने तुरंत उसको कहानी किनारे कर दी और आपकी बात का जवाब दे दूं ना, सुन लीजिए। अरे तोमर साहब बीच में नहीं, बीच सुनिए। डेटा होना चाहिए। अरे तोमर साहब सुनिए ना भाई। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार सभी कम्युनिटी के लोगों के लिए एक पॉलिसी बना रही है। नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन के पास, पुलिस के पास लेकिन नाम छिपा के मिलेगा क्या? नहीं तोमर साहब, आप कह रहे हैं नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि विक्रमादित्य जी के बयान को अब सभी ने सुन लिया है। नाम छिपाने की जरूरत ही क्या है? आपका नाम जीएस तोमर है, आप अपने नाम को सामने रखेंगे। मेरा नाम लावनी विनीत है, मैं अपने नाम को सामने रखूंगी। अश्विनी शाही जी का नाम अश्विनी शाही जी, वो नाम आगे रखेंगे। नाम छुपाने की क्या आवश्यकता है? सवाल तो यही है ना कि नाम छुपाना ही क्यों, पहचान छुपाना ही क्यों? हमारा भी समय खा जा रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें। ये तो मैं थोड़ा सा एक लाइन बोल लूं।
नाम लगा, हमें नाम नहीं पता करना है, हमें काम से मतलब है, हमें उसके रजिस्टर से मतलब है, हमें उसके कानूनी बैकग्राउंड से मतलब है। नहीं तो विक्रमादित्य जी ये क्यों कह रहे हैं कि बहुत सारी आशंकाएं थी, विशेषकर खाने पीने की चीजों को लेकर? ये मुझे बार बार दोहराना पड़ रहा है, या आप सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं? आपके ही मंत्री ये कह रहे हैं ना। मुझे जरा पूरा करने शाही साहब दिया बस जाए, एक सेकंड लावणी जी। प्लीज, शाही साहब एक सेकंड प्लीज। हाँ 10 सेकंड में पूरा कीजिए तोमर जी। हाँ 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 बोलिए बोलिए सर, बोलिए तोमर जी बोलिए। गांधी जी खाने पीने को लेकर कानून बने हैं, खाने पीने को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग अपना काम करती है। यहाँ का हिमाचल का हर आदमी जागरूक है, पढ़ा लिखा है। अगर उनको लगता है कि किसी दुकान में गलत खाना मिल रहा है, वो उसका विरोध कर सकता है, उसकी कंप्लेंट कर सकता है। वो ये बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई चिंता तो आपके नेता कर रहे हैं, फिर देखिए आप कहीं का कहीं जा रहे हैं, बयान सुनाने के बावजूद भी आप सुन के भी अनसुना कर रहे हैं। मैं समझ रही हूँ ना आपकी मजबूरी। शाही साहब तोमर जी को छोड़ दीजिए, बेचारे क्या करें, वो आज कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं। विक्रमादित्य जी ने तो बात कह दी, अब बात निकली तो दूर तक चली गई। 20 सेकंड जल्दी से, फिर हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी भी जुड़ चुके हैं। शाही साहब मुझे एक लाइन कहना था, तोमर साहब बीच में कूद पड़ रहे हैं खामखा। देखिए भाईचारा बढ़ाइए तोमर साहब, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग जो मूत्र में जूस पिलाकर अभी लावणी जी के चैनल पर दिखाया जा रहा है, आप लोग पिए, राहुल गांधी जी, और हमें लगता है कि अखिलेश जी को भी वो लेना चाहिए, क्योंकि विरोध इन लोगों ने भी किया था। हम लोगों को भाईचारा नहीं बढ़ाना है, हम लोगों को जो नियम है, आप नाम लिखिए। करीम दिल्ली का सबसे फेमस है, कौन जाता है कौन नहीं जाता है ये अलग शब्द है, लेकिन नाम लिखा हुआ है उसमें। लखनऊ में एक टुंडे कबाबी है, कौन जाता है कौन नहीं जाता है, उनको तो शर्म नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका नाम लिखा हुआ है, कोई शर्म नहीं है, कोई छिपाव नहीं है। लेकिन आप लोग क्यों ऐसी बात करते हैं? जो कानून में है कि जब हमको कागज दिखाना ही दिखाना है तो उसको लिखना भी है, तो क्यों नहीं लिख रहे हैं? और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सवाल ये है कि आखिर पहचान क्यों छुपाना। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य विक्रमादित्य जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य विक्रमादित्य जी आपका भी, और आपका नाम भी आचार्य विक्रमादित्य है। और आज कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी ने भी कुछ ऐसा बोल दिया है जो कांग्रेस के लिए गले की फांस बन चुकी है। लेकिन इस परिस्थिति को देखिए, समझने की जरूरत है। राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन राजनीति से भी ऊपर उठकर होती है आस्था। इस निर्णय को लेने के पीछे वो आस्था और आस्था पर जो प्रहार किया जा रहा था, चोट पहुंचाई जा रही थी, वो उद्देश्य छिपा हुआ था। विक्रमादित्य जी ने भी तो आज इसी बात का जिक्र कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया। बिना सोचे समझे ना तो कोई बयान दिया जाता है और ना ही कोई वापस दिया जाता है। हिमाचल एक हिंदू क्षेत्र है, हिंदू बाहुल क्षेत्र है, और हरियाणा जो इलेक्शन हो रहे हैं वो भी एक हिंदू बाहुल क्षेत्र है। इन कांग्रेस को पता है कि वास्तविक तौर पर किस प्रकार से सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस सदा खेलती आई है, और ये सॉफ्ट हिंदुत्व का ही पत्ता है जो चलाया गया है, और उसके उतारने की कोई व्यवस्था नहीं। जिस प्रकार से खेल चल रहा है पूरे देश को पता है कि यहाँ पर कांग्रेस कौन सा खेल खेलती है। कांग्रेस शुरू से इसी प्रकार से बरगलाने खेल खेलते आए हैं। सत्य बताने में दिक्कत क्या है भाई? मैं बहुत सारे क्षेत्रों में जाता हूँ और वहां किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अभी देखिए योगी जी ने जो वास्तविक तौर पे अभी कांवड़ के टाइम पर एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया था, समाजवादी भाई साहब हमारे तिवारी जी हमारे सामने बैठे ही हैं, अभी किस प्रकार से सपोर्ट करने वहां बैठ गए थे उनको कि भैया कि नहीं लगाएंगे नाम। मुसलमान कोई नहीं चाहे, मुसलमान भी अगर चाहे सत्य दिखाना, मुझे बताइए मुसलमान किसी हिंदू दुकान से सामान खरीदता है? बिल्कुल नहीं खरीदता। लेकिन चाहे सावन के अंधों को हरा ही हरा दिखाई देता है। इनको यही दिक्कत हो गई है कि जो वास्तविक तौर पर ये सिखा रहे हैं हर मदरसे से, उनको वो डर लग गया है कि भाई हिंदू भी नहीं खरीदेगा। अरे हिंदू कभी हमेशा समदर्शी रहा है, लेकिन जो कृत्य किए जा रहे हैं उसका इससे बढ़िया कोई इलाज हो नहीं सकता। पूरे विश्व में कहीं भी घूम लीजिए, कोई छोटी से लेकर बड़ी दुकान तक भी होगी, वहां उसके मालिक तक का नाम लिखा होगा। किसी भी कंट्री में चले जाइए, कोई टैक्सी चला रहा होगा तो उसका नाम, उसकी फोटो उसकी दुकान पे, उसकी गाड़ी पे भी लगी होगी। लेकिन यहाँ ये रुक गया है, तो यहाँ पर समाजवादी छाती पीटने बैठ गए हैं। इनको वास्तविक तौर पर दिखाई नहीं देता है, इनको केवल इस देश में मूर्ख बनाना है। तिवारी जी, आपको अगर जूता खाना है, आपको मूर्ख पीना है, पीजिए ना। आप अपना धर्म भ्रष्ट कर चुके हैं, आप जाके पी लीजिए। अभी तिवारी जी कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं घट रहा है। अरे गाजियाबाद की घटना प्रत्यक्ष है, पुलिस ने पूरे वीडियो पे दिखाया गया है जिस प्रकार की घटना घट रही थी, और ये पहली घटना नहीं है। लगातार एक के बाद एक घटनाएं, हजारों लाखों घटनाएं घट रही है। अगर आपको भी पता चल रहा है, लेकिन आपकी राजनीतिक मजबूरी है, वो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। अशोक जी, ये राजनीतिक मजबूरी ही तो है।
जब प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आ रहे हों तो फिर इस निर्णय का विरोध नहीं होना चाहिए। और अगर दूसरे जो पार्टियां हैं, उनकी सरकार जहां पे है, अगर उनके मंत्री और नेता ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो डिसीजन लिया गया उस तर्ज पर एक डिसीजन लिया जाना चाहिए, तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अशोक जी, देखिए भाई, देखिए मैम, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ अपनी बात रख रहा हूँ इस चैनल पर। और मेरा कहना यह है कि खाद्य अधिनियम आज से नहीं है, बहुत पहले से है। इनका अनुपालन सरकारों को कराना चाहिए और योगी सरकार को भी कराना चाहिए। उसके लिए स्वतंत्र है सरकार। होती किस लिए है? आखिर वो खाद्य निरीक्षक जाकर के चेक करेगा और कार्रवाई करेगा, कड़े से कड़ा दंड देगा। कोई भी मिलावट करता है, किसी भी तरह की मिलावट करता है, कोई अवशिष्ट की भी मिलावट करता है, कोई किसी तरह की मिलावट करता है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इसका ढोल पीटने से कुछ नहीं मिलने वाला है, एक वोट नहीं बढ़ने वाला है इससे। इससे कोई मतदान नहीं बढ़ने वाला है। काम बोलता है, वो कहते हैं काम बोलता है, काम बोला तो हिमाचल प्रदेश में उसका जिक्र होने लगा। उसका ढोल वो थोड़ी पीट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकार के नेता अगर उस चीज को देखते हुए अपने राज्य में वो चीज लागू करने की बात करते हैं, तो कोई योगी आदित्यनाथ थोड़ी चल कर गए थे कहने के लिए कि भाई इस बात को बोल दो और इसका ऐसा निर्णय ले लो। काम बोल रहा है उनका, वो कहाँ ढोल पीट रहे? मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में इसका करने की जरूरत नहीं थी, कार्रवाई करने की जरूरत थी, सख्त कार्रवाई करने की जरूरत थी। और रेहड़ी पटरी वाले सीसीटीवी नहीं लगा पाएंगे, इतना एफर्ट। अरे सीसीटीवी नहीं लगा पाएंगे महाराज, लेकिन कम से कम अपना नेम प्लेट तो लगा पाएंगे ना। नाम छिपाना यही तो बात हो रही है। नाम छिपाना क्यों चाहते हैं और इसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? आचार्य विक्रमादित्य मुस्कुरा रहे हैं। जल्दी जरा 20 सेकंड सबको दे देते हैं। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, फिर चंद्राशु जी भी इंतजार कर रहे हैं। जिन्होंने पूरे विश्व में पर्दा डाल रखा है, हर जगह छुपाने की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कागज नहीं दिखाएंगे, ये लगातार बयान चल रहा था। सीए का विरोध करेंगे, हर चीज का विरोध करेंगे, सब कुछ दिखाना पड़ेगा, चिंता ना करो। जो हमायती है वो सब सामने आ जाए। अब कागज सब कुछ दिखाने पड़ेंगे, बिना कागज की कुछ नहीं हो रहा। अमेरिका जाते हैं तो पासपोर्ट दिखाना पड़ता है भाई, बिल्कुल पहचान बतानी पड़ती है। बिल्कुल चंद्राशु जी 20 सेकंड। चंद्राशु, इस समय जो गला सामने आ रहा है ना, वो शांति के कबूतर उड़ाने वाले शांति दूतों का रहा है, जिसके रहनुमा जो है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग कहीं ना कहीं है। तो अगर खुल करके कहा ना जाए तो क्या कहा जाए? दिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं शांति दूत के ही कुकृत्य सामने उभर करके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कुकृत्य मूत मिलाना जूस में या रोटी में लगाना, तोमर जी आप लोगों पर लागू होता है। कहें तो कहें कैसे, छिपाएं तो छिपाएं कैसे? यही बात तो आज विक्रमादित्य जी ने कर दी। हाँ 20 सेकंड। हिमाचल को लेकर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर कमेटी गठित की गई है, उसकी जो सिफारिशें आएगी, उसका जो सुझाव आएंगे और जो कमेटी का जो निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा, ठीक है। अश्विनी जी लास्ट 20 सेकंड, वो कमेटी पर ही अटके हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिक्र तो आ ही गया। योगी मॉडल हिट है। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, योगी मॉडल नेशनल डिमांड है। चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, रेहड़ी पटरी के नाम दिखाने का हो, ठीक है। उनका थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। समय मुझे बस इतनी अनुमति देता है, हम पहले ही बहुत आगे बढ़ चुके हैं। योगी मॉडल देश स्तर पर हिट होता जा रहा है और यही वजह है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही, उसी मॉडल पर ही काम करने की बात चल पड़ी है। बात निकली है तो दूर तलक जा रही है। हालांकि आलाकमान को यह बात पसंद नहीं आई। योगी फॉर्मूला फिट है, कांग्रेस के नेता इसे हिट मानते हैं। राहुल गांधी से फटकार लगती है, यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन बात कह जाते हैं और बता जाते हैं योगी है तो मुमकिन है। एक आज रणक्षेत्र में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नए मुद्दे के साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।